में बाहुबल के तड़के की परंपरा पुरानी है, यानी कि जहां धन और बल वही जीत, और ऐसा होता भी रहा है। बिहार का ये इतिहास रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। बिहार में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव से पहले जहां एक तरफ राजनीतिक दलों की चर्चा जोर शोर से है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार के बड़े बाहुबलियों की चर्चा भी शुरू हो गई है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, चाहे वो उपचुनाव हो, बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, या फिर किसी और चुनाव की हम बात करें, हमेशा से ही बाहुबलियों की जो छाप है वो चुनाव पर देखी गई है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार किस पार्टी को बाहुबलियों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ एक बाहुबली की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के कई बड़े बाहुबली हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार के सदस्य की सक्रियता भी बिहार की राजनीति में लगातार बढ़ती जा रही है। वो एक कद, वो एक ओहदा हो चुका है बिहार में बाहुबलियों का, और यही वजह है कि आज इस मुद्दे के साथ हम आपके बीच आए हैं और हम आपको ये बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर किस बाहुबली का समर्थन किस पार्टी के नेता को मिलेगा और इसका क्या असर बिहार की चुनाव पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सूबे में इसी साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है और बाहुबलियों की परीक्षा भी होनी है। कुछ बाहुबली खुद भी सियासत में सक्रिय हैं, तो कुछ अपने परिवार के जरिए सियासी वजूद बनाए हुए हैं। कुछ बाहुबलियों की विरासत पर उनके परिवार के सदस्य खुद को मौजू बनाए रखे हैं और सियासत में स्थापित करने की जद्दोजहद में है। ऐसे में अगर नजर डालें तो ऐसे कई बाहुबली हैं जिनकी राजनीति को वे खुद या अपने परिवार को इस बार चुनाव में उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनंत सिंह की। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के विधानसभा सदस्य रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी विजयी रही, और नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुई थी, और तब जेडीयू भी गठबंधन में था। नीतीश कुमार की पार्टी जब एनडीए में लौटी और सरकार बनाई, तब विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान नीलम देवी ने इसके पक्ष में मतदान किया था, और भूमिहार नेता अनंत सिंह की गिनती कभी नीतीश कुमार के करीबियों में भी होती थी। छोटे सरकार के उपनाम से मशहूर यह नेता साल 2005 में पहली बार जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव में पहुंचे थे, और तब से अब तक मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का दबदबा कायम है। अनंत सिंह और उनका परिवार इस बार जेडीयू की ओर है। वहीं दूसरी तरफ सूरज भान की अगर हम बात करें तो देखिए, सूरज भान ने साल 2000 के बिहार चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उन्होंने तब लालू यादव की सरकार में मंत्री रहे दिलीप सिंह को शिकस्त दी थी। दिलीप सिंह बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई है। सूरज भान 2004 में रामविलास पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के टिकट पर मुंगेर सीट से सांसद बने। सूरज भान की पत्नी वीणा देवी भी मुंगेर सीट से सांसद रही है। सूरज भान का परिवार फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी में है, जो जेडीयू की अगुवाई वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल है। सूरज भान के इस बार के चुनाव से पहले ये ऐलान कर दिया है कि मोकामा से अनंत सिंह को जीतने नहीं देंगे। अब बात करेंगे रामा सिंह की। रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह ने हाजीपुर संसदीय सीट के तहत आने वाले महनार विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़कर चुनावी राजनीति में कदम रखा था। रामा सिंह 5 बार के पूर्व विधायक हैं और 1 बार सांसद भी रहे हैं। 2014 के आम चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वैशाली सीट से चुनावी मैदान में उतरे रामा सिंह ने आरजेडी के कद्दावर रघुवंश प्रसाद सिंह को मात दी थी। रामा सिंह 2020 में आरजेडी में शामिल हो गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय वे चिराग पासवान की पार्टी में लौट आए हैं। और अब बात करेंगे शहाबुद्दीन की। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और तीनों ही बार उन्हें
पराजय यानी कि हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना ने आरजेडी के टिकट से नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ा और इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थाम लिया। ओसामा के आरजेडी से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी हो रही है। और अब राजन तिवारी की बात करेंगे। बाहुबली राजन तिवारी का परिवार भी सियासत में सक्रिय रहा है। राजन की मां कांति देवी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। राजन के बड़े भाई राजू तिवारी भी राजनीति में हैं। और वहीं अगर हम सुनील पांडे की बात करें तो समता पार्टी के टिकट पर भोजपुर जिले की पीरो विधानसभा सीट से सियासी सफर का आगाज करने वाले सुनील पांडे एमएलसी भी रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में सुनील को तरारी सीट पर सुदामा प्रसाद ने हरा दिया था। सुदामा प्रसाद 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। सुदामा प्रसाद के इस्तीफे से रिक्त हुई तरारी सीट पर उपचुनाव में सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी से विधायक निर्वाचित हुए। और अंत में हम बात करेंगे आनंद मोहन की। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू से सांसद हैं, तो वहीं उनके बेटे चेतन आनंद भी राजनीति में सक्रिय हैं। चेतन आनंद 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। और चेतन आनंद का नाम भी आरजेडी के उन विधायकों में शामिल है जिन्होंने जेडीयू के महागठबंधन से एग्जिट करने के बाद नीतीश कुमार की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान दिया था। इसी तरह से पप्पू यादव की हम बात करें या फिर प्रभुनाथ सिंह की, ऐसे कई कद्दावर बड़े चेहरे हैं, बड़े बाहुबली हैं जिनकी छाप इस बार के भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ बाहुबलियों के परिवार की एंट्री राजनीति में होगी तो वहीं दूसरी तरफ किस पार्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ किस तरह से राजनीतिक दलों को बाहुबलियों के समर्थन से फायदा मिलता है इसके लिए भी इंतजार करना होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति हमेशा से ही चर्चा में बनी रही है और कहा यह भी जाता है कि बिहार की राजनीति से ही देश की राजनीति चलती है। और यही वजह है कि बिहार के जितने भी बड़े कद्दावर बाहुबली हैं उनके नाम की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सियासी गलियारों से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।